लास्ट टाइम हम लोगों ने थ्योरी में कहाँ तक किया था? वी हैव स्टार्टेड विद सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस, and in that we have covered up to we have discussed what is syntax directed definition, and then we have seen types of syntax directed definitions. उसमें हम लोगों ने S attributed syntax directed definition देखा था, L attributed देखा था हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और then how to create the parse tree, annotated parse tree कैसे बनाना था वो भी देखा था हम लोगों ने, annotated parse tree, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। सो आज उसी में थोड़ा सा हम स्टार्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का, दैट वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट, एंड देन वी विल स्टार्ट विद 3 एड्रेस कोड, ठीक है। सो और एक चीज और है, जो हमारा सिलेबस है यहाँ पे हमारे पास, सिलेबस में ओके, सो those who are reading from reference book, या जिनके पास बंक बुक है, और as per the reference book, so this syntax directed definition और syntax directed translation वाला जो हमारा चैप्टर है, that is chapter number 5, ठीक है। तो उसमें हमें दो चीजें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस, उसमें क्या क्या था, उसके टाइप्स थे बेसिकली, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। तो ये सबको याद है, लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था। इसका मैं जो नोट्स है मेरे पास वो मैं भेज दूंगा आज, और बाकी बुक से भी पढ़ते रहना। इट इज बेटर टू रीड फ्रॉम द ई बुक, नॉट फ्रॉम द बंक बुक। इन बंक बुक देयर आर सम टाइपोस, सो टाइपिंग एरर्स है उसमें, सिंटेक्स मतलब कुछ चेंज हो जाते हैं, कई बार डायग्राम्स चेंज हो जा रहा है उसमें, या फिर टाइपिंग में मतलब कुछ कुछ जैसे सिंबल्स वगैरह यूज किया है उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। देन इवेल्युएटिंग एंड सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एट द नोड ऑफ द पार्स ट्री। तो उसमें जो हम लोगों ने 2-4 एग्जांपल्स किए थे ये आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक्स कवर किया है, वो मतलब जैसे बुक में है एज इट इज वैसे नहीं किया है, लेकिन दूसरे तरीके से हमने कवर कर रखा है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इवेल्युएशन ऑर्डर फॉर सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस, उसमें हम लोगों ने कवर किया है एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस, एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस, ठीक है। सो आज जो हम ये कवर करने वाला है दैट इज डिपेंडेंसी ग्राफ। सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, बाकी कुछ नहीं है आपका डिपेंडेंसी ग्राफ में भी। सो डिपेंडेंसी ग्राफ की बात करेंगे अगर हम, सो डिपेंडेंसी ग्राफ इज विजिबल है सबको? यस सर। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था ना, ये जैसे हम स्टेप्स फॉलो कर रहे थे कैसे करना है इसको क्रिएट। हमने क्या किया था लास्ट टाइम इसमें कवर, हमने देखा था सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में हमने देखा था व्हाट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देखा था, टाइप्स ऑफ सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन देखा था। तो ये सारी चीजें हमने कवर किया था लास्ट टाइम, ठीक है। हमारे पास ग्रामर रहेगा, ठीक है, दैट इज सेट ऑफ प्रोडक्शंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेंटिक रूल, मतलब जब ये प्रोडक्शन रिड्यूस होगा आपका तो हमें करना क्या है उसको हम सिमेंटिक रूल में मेंशन करते हैं, ठीक है। सर्टेन थिंग्स आर सिंबल्स, सिंबल्स जो भी हमारे होते हैं ईदर दे आर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स, ये बताया था। और इसमें एक नया चीज जो देखा था हमने, वही देखा था कि एट्रीब्यूट होता है इसमें, इसके बेसिस पे हमारा यहाँ पे ऑपरेशन होता है, ठीक है। एंड एवरी सिंबल मस्ट कंटेन एन एट्रीब्यूट, वेदर इट इज टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, आपका लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, प्रोडक्शन में जितने भी सिंबल्स है सबके साथ एट्रीब्यूट्स अटैच्ड होंगे या एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। देन सिमेंटिक रूल वगैरह बताया था लास्ट टाइम। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने देखा था, सिंथेसाइज देखा था, ठीक है। देन वी हैव सीन दिस इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ओके। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था एल एट्रीब्यूटेड वाला, ये सब देखा था हम लोगों ने कैसे कैसे होता है सब। और उसके बाद हम लोग जो हमारा सिंपल डेस्क कैलकुलेटर है उसका हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमें बनाना है। अगर हमें बोलेंगे हाउ टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन फॉर इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, या एनोटेटेड पार्स ट्री बनाना है किसी एक एक्सप्रेशन को दिया है आपको, कैसे करना है हमने देखा था। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर एक्सप्रेशन आ रहा है कहीं पे भी हम एक्सप्रेशन ग्रामर यूज करेंगे जो हमें पता है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये आपको एक्सप्रेशन ग्रामर दिया हो सकता है, ठीक है,
but as we are writing YAC programs nowadays, we have seen that we have to construct our own grammar, right? तो ग्रामर दिया नहीं है आपको जब हम YAC के प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो समटाइम्स इट मे आल्सो हैपन दैट यू विल नॉट गेट ग्रामर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और इन द एग्जामिनेशन, तो आपको अपना ग्रामर भी क्रिएट करना पड़ सकता है खुद का. एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेंटिक रूल्स, तो सिमेंटिक रूल्स में एज लॉन्ग एज दे आर नॉन टर्मिनल्स, simply we are going to add dot well, but if there is a terminal or some identifier, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लेक्स वेल वाला यूज करेंगे. और हमने प्रोग्राम से देखा हमारा जो लेक्सिकल और जो हमारा आइडेंटिफायर है या टोकन है बेसिकली, वो कहाँ से आता है, वो लेक्स प्रोवाइड करता है हमारे को. दैट इज अवर दिस स्कैनर के थ्रू आता है, जो स्कैनर जनरेट करके देता है हमारे को टोकन. तो हमने देखा हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. ठीक है, YAC के प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा कि लेक्स और YAC दोनों मिलके काम कर रहे हैं जब हमारे को पार्स ट्री बनाना है. देन पार्स ट्री कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोगों ने देखा था. देन वी हैव सीन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप वाज टू क्रिएट द एनोटेटेड पार्स ट्री. एनोटेटेड पार्स ट्री में हम सिंपली क्या यूज कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग. सो अप्रोच हम क्या यूज करेंगे, टॉप टू डाउन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप रूट एलिमेंट से स्टार्ट करके देखेंगे जब तक हमारा लास्ट में कोई रिडक्शन तो नहीं आ रहा है. सो जब रिडक्शन आएगा तो उसके बाद हम रिड्यूस करते हुए, मतलब अगेन कैसे कर रहे हैं, टॉप से लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से करके देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू राइट. ठीक है, तो वैसे हम करते जा रहे थे. तो ये हमने 2-4 एग्जांपल्स देखे थे. ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज डिपेंडेंसी ग्राफ. सो डिपेंडेंसी ग्राफ में भी कुछ ज्यादा नया चीज नहीं है, सेम ही है. ओके, सो डिपेंडेंसी ग्राफ थोड़ा ब्लर्ड आ गया, विजिबल है सबको वैसे? अगर ब्लर्ड है तो आई कैन टेक इट अगेन, आई मीन टेक द पिक्चर ऑफ नोट्स अगेन, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं डाल दूंगा. बट अगर विजिबल है, चल जाएगा तो ठीक है. इज इट ब्लर्ड? ज्यादा ब्लर्ड है ये? नहीं सर, चल जाएगा. हाँ, सो जो इसमें हमारे को सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन में लास्ट टॉपिक जो हमारे को करना है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में, दैट इज डिपेंडेंसी ग्राफ. तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, हाउ टू क्रिएट पार्स ट्री, हाउ टू क्रिएट एनोटेटेड पार्स ट्री, उसी का ही पार्ट है ये. उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं. सिंपली वी हैव टू शो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. So basically dependency graph is basically used to represent the flow of information among the attributes in a parse tree. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है हमारे को, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, मतलब डिपेंडेंसी ग्राफ से हमें क्या फायदा हो रहा है. बेसिकली इट इज यूजफुल फॉर डिटरमिनिंग द इवैल्यूएशन ऑर्डर. सो इवैल्यूएशन ऑर्डर का मतलब ये है हम कैसे रिड्यूस करते जा रहे हैं, हमें कहाँ पे वैल्यू असाइन करते जाना है. मतलब हम फर्स्ट नोड मिल गया वहीं तो हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, जब जैसे हमें रिडक्शन मिल रहा है उसके बाद हम वैल्यूज असाइन करते जा रहे हैं. व्हेनेवर देयर इज अ रिडक्शन वी आर गोइंग टू सी इन द प्रोडक्शंस कौन सा वाला हमारा ऑपरेशन करना है, उसके बाद हम उसको करते जा रहे हैं. ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, सेम जो हम पहले करते उसमें हमें बस डायरेक्शंस देना है सिर्फ, कैसे कैसे हो रहा है. लाइक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को. ओके, दिस इज सिंगल इमेज. सो ये हम लोगों ने पहले पार्स ट्री बनाया. So first step is draw the parse tree, step number 1. Okay, drawing the dependency graph for this, for example, this is our expression. So 2 steps we are going to follow. First, we will construct the parse tree. First, we are going to construct the parse tree. Okay, first step क्या है हमारा, parse tree create करेंगे हम जैसे पहले बना रहे थे. Then second step में हमें कुछ नहीं करना, we have to annotate parse tree. We have to create the annotate parse tree with numbers. So number से हमारा evaluation order पता लगेगा. सो नंबर्स हम देते जाएंगे, हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस कर रहे हैं अपने इसमें पार्सिंग में. ठीक है, और वही हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ होगा. तो पहले तो पार्स ट्री क्रिएट करना है. सो पार्स ट्री क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट स्ट्रिंग होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एक्सप्रेशन. हियर दिस 16 इज पेज नंबर. ओके, ऊपर वाला 16 हमारा पेज नंबर है. थोड़ा कटिंग में अभी वैसा आ गया है तो इसको थोड़ा और देख लेंगे. एंड दिस स्टेप नंबर 2 इज अनदर पेज. तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हमें इवेल्युएट करना है. अगर हमें इसका डिपेंडेंसी ग्राफ ड्रॉ करना है तो 2 स्टेप्स विल फॉलो. फर्स्ट विल कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री.
So as we have already covered this, so depending on the grammar we'll see. Okay, हमने let's say देखा this is our, ठीक है, तो we'll start from left to right. तो हमने देखा कि okay E tends to और E produces E plus T देख के हमने let's say ये किया, यहाँ पे प्रोडक्शन में था हमारा. उसके बाद हमें कहाँ चाहिए, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में चाहिए. प्लस तो हमारा कवर हो गया यहाँ पे. उसके बाद हमें इस साइड चाहिए, लेफ्ट राइट हैंड साइड में. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कैसे करना है हमने ऑलरेडी देख लिया था. ये हमने डिपेंडेंसी ग्राफ के लिए सबसे पहले पार्स ट्री क्रिएट किया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एनोटेटेड पार्स ट्री क्रिएट करना विद नंबर्स. सो ये हमारा चीज है यहाँ पे डिपेंडेंसी ग्राफ में. हमें सिर्फ ये दिखाना है. पहले हमने पार्स ट्री बनाया, उसके बाद हम एनोटेटेड पार्स ट्री में करते क्या थे, रिडक्शंस देखते थे ना, कैसे कैसे रिडक्शंस. टॉप डाउन हम प्रोसेस करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, देन लेफ्ट टू राइट करते हैं. मतलब टॉप डाउन जाना है हमें, टॉप डाउन, राइट टू लेफ्ट नहीं करना, हमें लेफ्ट टू राइट करना है. सो प्रोसेस करते आए तो फर्स्ट हमारा रिडक्शन यहाँ पे आया, तो उसको नंबर दे दो आप. अब मैंने नंबर यहाँ लिखा है, जरूरी नहीं यही लिखना है, आप कहीं पे भी नंबर दे सकते हो. एंड देन पॉइंटर ऐसे दिखाते जाना है आपको, ठीक है. सो आपको ऐसे पॉइंटर्स दिखाते जाना है कि आप पहले यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे आए, फिर नेक्स्ट. तो कैसे आना है, ये प्रोडक्शन हमें दिया है. लेट्स से देयर विल बी वन प्रोडक्शन व्हिच इज सिंपली जनरेटिंग और प्रोड्यूसिंग एफ प्रोड्यूसिंग आवर डिजिट. तो ये हमारा रिडक्शन होगा ना. तो रिडक्शन हो गया तो हमारा अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे. इसकी वैल्यू भी हमारी 5 हो जाएगी. तो बिकॉज हमारे पास एक आइडेंटिफायर है, हमारे पास एक यहाँ पे डिजिट है, उसका वैल्यू हमें पता है, दैट इज 5. तो 5 हमें असाइन करना है. व्हेन वी हैव ए प्रोडक्शन लाइक f प्रोड्यूसेस डिजिट, obviously value of f well will be 5. तो that will be our second number. थर्ड नंबर पे ये होगा, फोर्थ पे ये होगा. प्रोडक्शंस को देख देख के जैसे हम लोग किया था. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कुछ बन नहीं पाएगा तो हम राइट हैंड साइड जाएंगे, फिर अगेन टॉप टू डाउन. तो यहाँ पे हमें मिलेगा तो वो फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा. बस आपको एक पॉइंटर्स दिखाना है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था. याद है सबको लास्ट वाला कैसे करना है? Simply you have to show diagram in this way in the dependency graph. डिपेंडेंसी ग्राफ में आप सिर्फ ये पॉइंटर्स को ऐसे दिखाओगे. यहाँ पे आप डॉट डॉट भी दिखा सकते हो, मतलब आप प्रॉपर वाला पार्स ट्री बना के उसमें डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हो, और वहाँ पे कुछ नंबरिंग दिखा दोगे आप. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑर्डर. किस किस फॉर्म में इवैल्यूएट, सबसे पहले ये वाला आपका इवैल्यूएट होगा, मतलब इसको वैल्यू असाइन होगा, फिर उसके बाद ये वाला, ऐसे करके आपको देखना है. सो दिस इज इट इन द डिपेंडेंसी ग्राफ. और ये क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने बता दिया था क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग. So basically, it represents the flow of information among the attributes in a parse tree. It is useful for determining the evaluation order for attributes in a parse tree. So while an annotated parse tree shows the values of attributes, a dependency graph determines how those values can be computed. So ये हमारा, ये 3 पेज में मैं वो आपका SDT वाले में ऐड करके दे दूंगा, ठीक है. So this is it for syntax directed definition or syntax directed translations. 3-4 examples we have already covered. 1-2 examples और रेफरेंस बुक में रहेगा, उसको देख लेना. ऑलरेडी हमने सारा जो भी मतलब रेफरेंस बुक में था वो हमने कर लिया है. लास्ट ईयर में आया कुछ क्वेश्चन इसमें से, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में से. असाइनमेंट में देखा होगा क्वेश्चन में आपने. Was there any question from this topic? विभू, क्वेश्चन था इसमें? विभू ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया था 3 एड्रेस कोड वाला, और किसी और ने भी ट्राई किया, बता रहे थे. हाँ सर, 3 एड्रेस कोड वाला था. 3 एड्रेस कोड वाला तो था ना. सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन वाला था कोई क्वेश्चन? सर याद नहीं आ रहा है, ये शायद नहीं था. ये तो अगर इनकेस पिछले बार नहीं था तो इस बार आ भी सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि पिछले बार वाले क्वेश्चन ही आए, राइट. इस बार सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन वाला आया तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसमें. मतलब अब आप एक्टिवेशन ट्री का है सर, सिंटेक्स डायरेक्टेड का तो नहीं. लास्ट में वो लास्ट वाले टॉपिक है आपके. हाँ, इसका तो नहीं था सर. इसका नहीं था सर. एक क्वेश्चन था इनहेरिटेड और सिंथेसाइज्ड वाला. हाँ, तो वो तो हमने कवर कर लिया ना विद एग्जांपल. हाँ. तो तान्या ने क्वेश्चन सॉल्व किया था सर. अभी जब आपने उस दिन कराया था, जब करके देखा था रफ में. ओके, ठीक है. तो देखो, इस पिछले बार सिंथेसाइज्ड और आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट आया था, तो इस बार हो सकता है एल वैल्यू एट्रीब्यूट और दूसरा एस वैल्यू एट्रीब्यूट आए आपको, ठीक है. बट ओबी होगा तो आपको वही सेम पैटर्न रहेगा पिछले बार की तरह. कितने क्वेश्चंस आएंगे वो पता नहीं, बट लास्ट टाइम आपका अगर आ रखा है इसमें से तो ऑब्वियसली
टॉपिक आपका पूरा है आपका, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसे स्किप मत करना कोई भी टॉपिक। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। इसके अलावा कुछ और असाइनमेंट्स वगैरह देख लेना आप लोग, क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। नाउ विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3 एड्रेस कोड, और इसको मैं कंबाइन करके आप लोगों को दे दूंगा पीपीटी रेफरेंस बुक के साथ। देन नेक्स्ट इज 3 एड्रेस कोड। सो 3 एड्रेस कोड में हमारा बेसिकली होता क्या है, अब ये 3 एड्रेस कोड है क्या हमारा, ये 3 एड्रेस कोड वगैरह हमारा बेसिकली जो हमने देखा ना, स्टेजेस देखा था हमने, फेजेस देखा था, कंपाइलेशन, ये हमारा बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है। बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन तो हम किससे कर रहे थे, हमारा सिंटेक्स ट्रीज वगैरह ये सब, ठीक है। सो इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। सो अभी थोड़ा राइट साइड में अभी एक नोट्स बना रहा था, तो थोड़ा ऐसे ना थोड़ा मिक्सअप सा हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब उतना क्लियर नहीं है, बट आप लोगों को अब जो जो क्लास कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछेगा या फॉलो करेंगे तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज 3 एड्रेस कोड, सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो और दूसरे फॉर्म्स कौन कौन से हैं आपके पास, सो वी हैव सिंटेक्स ट्रीज, और जिसको हम AST भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम सिंटेक्स ट्रीज के थ्रू भी हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वी कैन यूज पोस्ट फिक्स नोटेशन, सो पोस्ट फिक्स नोटेशन वगैरह भी यूज करके वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। एंड देन फाइनली थर्ड वन इज 3 एड्रेस कोड। As per the syllabus, we have to simply focus on this. Our main focus is on this 3 address code. But थोड़ा सा मतलब जैसे syntax trees में हम क्या करेंगे, let's say this is our expression. तो syntax trees में हम क्या करते हैं, देखो जो भी ऑपरेटर्स है आपके हमारे, वो आपके इंटरनल नोड्स होंगे, ठीक है। और बाकी लीफ नोड्स में आपके जो टर्मिनल्स है बेसिकली, वो आपके कौन से होंगे, टर्मिनल्स विल बी ऑलवेज योर ऑपरेंड्स। ऐसे हम बनाते हैं यहाँ पे सिंटेक्स ट्री, ठीक है। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री भी बोलते हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन ऑलरेडी यू नो, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छे से पढ़ा। और आपके जितने भी मतलब हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस या कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है, ठीक है, वो या तो आपका पोस्ट फिक्स में के फॉर्म में एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, या फिर आपका प्रीफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। इनफिक्स इज बेसिकली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ में हम जो यूज करते हैं, बट इन द कंप्यूटेशन जो कंप्यूटर एट द एंड कैसे करेगा, यूजिंग स्टैक्स और यूजिंग ये पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। बेसिकली ये सारे आपके स्टैक के एप्लीकेशंस भी है, आपके पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन ये सब। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन हम सबको पता है कैसे करते हैं हम। सम लेट्स से एक्सप्रेशन इज देयर, सो सम एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस वी हैव टू फॉलो। सो इफ वी सी ब्रैकेट्स आर देयर, तो इसका हायर प्रायोरिटी रहेगा, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सो इसमें होता क्या है, हमारा ऑपरेटर बाद में आएगा, है ना। पोस्ट फिक्स में आपका ऑपरेटर बाद में आता है। सो फर्स्ट विल हैव ऑपरेंड्स, देन द ऑपरेटर विल कम। सो सिंस वैसे तो हम देखेंगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है, प्रेसिडेंस ज्यादा रहता है, बट ब्रैकेट्स आ गए तो ब्रैकेट्स का हायर प्रायोरिटी रहेगा, हायर प्रेसिडेंस रहेगा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट अवर दिस a plus b which is inside a bracket. तो a plus b को हम लिखेंगे ab plus, ठीक है। नाउ दिस पार्ट इज डन, नेक्स्ट इज into c. So postfix कर रहे हैं तो operand c then into. So this is our one example of postfix evaluation or postfix notation. Now same expression but brackets are used in the second part of the expression term, second part of the term. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब देखो पहले ये वाला इवेल्यूएट हुआ हमारा b c into, and then अब हमारे पास बचा b c into plus a था, a plus b c into, and then now it will become plus is the operator, a is one operand, bc into is one part, so a bc into plus last में। तो ऐसे हम करते हैं, राइट। सेम वे 3 एड्रेस कोड अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा रफली आइडिया फिर भी व्हाट इज 3 एड्रेस कोड। बेसिकली 3 एड्रेस कोड, in the 3 address code the given expression is broken down into several separate instructions, ठीक है, and these instructions can be easily translated into, okay, it will be easily translated into assembly language. So basically हमारा जो instructions हम कुछ भी लिखते हैं, अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, हमें पता है हम उसको किस में ब्रेक करते हैं,
हम तो हाई लेवल में लिख रहे हैं, वो बाद में फिर असेंबली से जाके मशीन कोड में हो जा रहा है। लेकिन असेंबली से मशीन कोड में भी जब हम कन्वर्ट करते हैं या असेंबली में जब होता है, वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को भी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बना के माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बना के एग्जीक्यूट करता है। सो अब आर्किटेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है आई डोंट नो, बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग से टॉपिक है, आर्किटेक्चर अलग टॉपिक है, दोनों को मिक्स करके भी पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग भी पढ़ते हैं। इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको माइक्रो इंस्ट्रक्शंस करके आपका एक अलग से टॉपिक होता है, तो वहाँ पे बताते हैं हाउ टू ब्रेक डाउन और आपके जो इंस्ट्रक्शंस है मेन इंस्ट्रक्शंस उसको कैसे स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके फाइनली माइक्रो प्रोसेसर कैसे एग्जीक्यूट करता है। अल्टीमेटली वी हैव रजिस्टर्स एट द बॉटम जो आपके डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, और एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही हर चीज होता है। तो हमें मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने ऑपरेटर दे सकते हैं, ऑपरेंड्स दे सकते हैं, दो ही, ठीक है। तो हमें उतना ब्रेक डाउन करना पड़ेगा नीचे मतलब बड़ा सा एक्सप्रेशन है उसको छोटा छोटा करते हुए माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। सो मिनिमम जो चीज चाहिए उसको कोई एडर है हमारे पास, सब्ट्रैक्टर है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो ठीक है, सो इट हैज एट मोस्ट 3 ऑपरेंड्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 एड्रेस कोड वी हैव और इट विल हैव एट मोस्ट 3 ऑपरेंड्स। सो आपको देखना है सबसे पहले को 3 एड्रेस कोड में है तो आपके पास मैक्सिमम आपके 3 ऑपरेंड्स ही होने चाहिए आपके एक्सप्रेशन में। जब आप क्रिएट करोगे, जनरेट करोगे 3 एड्रेस कोड तो वहां पे आपके 3 ऑपरेंड्स होने चाहिए एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट एंड ए बाइनरी ऑपरेटर। और अलग अलग फॉर्म्स भी है वो हम देखेंगे, बट इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। तो असाइनमेंट है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑपरेंड आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 2 ऑपरेंड विद सम ऑपरेटर, ठीक है, जो भी ऑपरेशन करना है। Now next is whenever we are talking about 3 address code, basically this is used by optimizing compilers. So ultimately code optimization का ही पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा मतलब जो हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं so that processing fast हो, है ना। तो अब 3 address code में 2 conditions to follow. We have to follow 2 conditions. First one is each instruction should contain at most 3 addresses. Addresses in the sense operands. ठीक है, so each instruction should contain at most 3 addresses, operands, and at most 1 operator on right hand side. तो ये 2 कंडीशन हमें ध्यान रखना है। एंड नाउ देयर आर डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट आवर 3 एड्रेस कोड। इसको हम टैग भी बोल रहे हैं, जैसे आप लोग टॉक बोलते हो TOC को, यहाँ पे हम 3 एड्रेस कोड को टैग बोलेंगे, ठीक है। बाकी टिक टॉक तो है ही आप लोगों के पास, सो वी कैन हैव नाउ टिक टॉक टैग। तो एंड्रॉइड डेवलपर्स थोड़ा बना लो कोई आप लोग नया कुछ टॉक टैग करके। Okay, so 3 address code is represented in 3 ways. One is quadruple, second one is triple, and third one is indirect triple. So हम 3 different तरीके से बना सकते हैं 3 address code. Again, first वाले में कुछ drawbacks होंगे, उसको थोड़ा second वाला minimize करेगा, third वाला थोड़ा और optimize करेगा, ये सारी चीजें। तो तीनों में कुछ चीजें कॉमन रहेगी। फर्स्ट वाले में समझ आ गया तो बाकी सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ विल सी वन बाय वन। So for example, abhi before going into the details or types of these 3 address codes, generation के types को देखने से पहले, for example अगर हमें सिर्फ 3 address code देखना है, let the instruction is this x plus y into z. So as per the rule अगर हमें देखना है जो बोल रहा है आपका 3 address code में बोल रहा था हमारे को as per theory, minimum 3 operands, 3 operands है यहाँ पे x y z, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला था एक चीज, वो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है नहीं, एक ही एक्सप्रेशन दे रखा है पूरा, ठीक है। सो 3 ऑपरेंड्स वाला कंडीशन तो आपका यहाँ पे ये आपको क्वालिफाई कर जा रहा है कि ओके 3 ऑपरेंड्स आर देयर एक्स वाई जेड। 2 ऑपरेटर्स नहीं होने चाहिए राइट हैंड साइड पे, आपके ओनली 1 ऑपरेटर होना चाहिए। तो ये आपका हम बोलेंगे दिस इज नॉट ए 3 एड्रेस कोड। ना अगर हमें इसको ट्रांसलेट करना है 3 एड्रेस कोड में, अब मैं कभी कभी टैग लिखूंगा इसको, तो इसका मतलब 3 एड्रेस कोड। सो टैग रिप्रेजेंटेशन अगर हमें इसको ट्रांसलेट करना है तो व्हाट वी विल डू, सिंपल इंस्ट्रक्शन है x plus y into z. So first we'll see the priority of these operators, plus and into. मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रायोरिटी, हायर प्रेसिडेंस रहता है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू translate this into 3 address code. So as per the 3 address code,
we can take some temporary variables and try to make our main instruction. पहले तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसको कैसे करना है, 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में हमें लाना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने इसको ब्रेक कर दिया, y into z मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हमने कर लिया बिकॉज इसका हायर प्रेसिडेंस है एज कम्पेयर टू प्लस. तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने इसको कर लिया यहाँ पे. ठीक है, नाउ हमें अब क्या बचा, यहाँ पे कुछ टेम्परेरी वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया इसको. अब हमारे पास x प्लस वाई बचा, तो उसको हम किसी और एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल के ऐसे सेव कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो ऑलरेडी थोड़ा कमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए भी दे रखा है, या मेरे लिए भी था कमेंट्स. सो देयर दिस कंसीडर प्रेसिडेंस व्हाइल जनरेटिंग टैग. तो वो तो हम नॉर्मल रियल लाइफ में भी हम बॉर्डमस वगैरह यूज करते हैं, कंप्यूटेशन में हम प्रेसिडेंस देखते हैं, अपना अपना अलग अलग प्रेसिडेंस है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ये सब. ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा वो सब. नाउ ये कैसे हुआ समझ आया ना, छोटा सा एग्जांपल ये समझ आया ना सबको? यस सर. है ना, तो सिंपल है. तो मैंने एक्सप्रेशन दिया था, कंडीशन हमारा देखना है. कोई भी एक्सप्रेशन दिया, हो सकता है आपको जो एक्सप्रेशन दिया वो स्टार्टिंग में आपका 3 एक्सप्रेशन में हो, 3 एड्रेस कोड में हो. लेट्स से लिखा होता है x इक्वल्स y प्लस z लिखा होता है, तो ऑलरेडी आपका 3 कोड एक्सप्रेशन था, 3 एड्रेस कोड था आपका, है ना. उसमें हम कुछ नहीं करेंगे ट्रांसलेट, बट ये हमारा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ट्रांसलेट किया 3 एड्रेस कोड में. तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ विल सी वन बाय वन द टाइप्स. फर्स्ट वन इज क्वाड्रपल. सो हम क्वाड्रपल यूज करके भी बना सकते हैं 3 एड्रेस कोड, फिर हम ट्रिपल यूज करके भी बना सकते हैं, फिर हम लास्ट में एक और टाइप है वो भी हम देख सकते हैं. दैट वाज थर्ड टाइप वाज इनडायरेक्ट ट्रिपल. सो क्वाड्रपल देखेंगे हम, ट्रिपल देखेंगे, इनडायरेक्ट ट्रिपल देखेंगे, 3 टाइप्स. सो फर्स्ट वन आवर क्वाड्रपल. सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स. सो 4 फील्ड्स क्या क्या रहेंगे इसके, एक ऑपरेटर रहेगा, आर्गुमेंट रहेगा, आर्गुमेंट 1, सेकंड आर्गुमेंट 2 रहेगा, एंड फिर फाइनली एक रिजल्ट रहेगा. सो ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. सो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे हमें ये 4 चीजें इस फॉर्म में दिखाना है. अब कुछ में ऑप्शनल होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे वो क्या है. बट whenever we are going to generate our table of 3 address code using quadruple, so this type of table we are going to create. So it will consist of operator, argument 1, argument 2, and then result. ठीक है, थोड़ा सा blurred है, but okay. So for example, if you have to generate a 3 address code for assignment or some expression like this, ये सेम बुक में भी यही एक्सप्रेशन है. तो इफ हमारा ये एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स b इनटू -c प्लस b इनटू -c. ब्लर्ड है क्या, बहुत ज्यादा ब्लर्ड है कि विजिबल है? थोड़ा ब्लर्ड है. सो विजिबल है. चल जाएगा ना अभी? हाँ Yes. चल तो जाएगा. नहीं तो फिर मैं ना बाद में वाला फिर ऐसा कर दूंगा, इमेज दोबारा से निकाल के डाल दूंगा जो ब्लर्ड है दोबारा से. ठीक है, हाँ सर. ओके. सो एक्सप्रेशन हमारा देख लो. whenever we have to generate the 3 address code for assignment हमारा ये है a equals b into -c plus b into -c. so here we can see -c और -c ये क्या है, हमारा यूनरी ऑपरेटर है, ध्यान रखना है इसको. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो हमें जब यहाँ पे इवेल्युएट करना है इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे को देखना पड़ेगा सबसे पहले तो हमारा प्रेसिडेंस किसका रहेगा, यूनरी का रहेगा. इसमें यूनरी ऑपरेटर है, पहले इनको हम करेंगे, फिर जाके हम देखेंगे कि इसका यूनरी ऑपरेटर के बाद हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन वाले. ठीक है, तो ऐसे कुछ हमें प्रेसिडेंस वगैरह देके करना पड़ेगा. तो पहले हम 3 एड्रेस कोड जब हम क्रिएट करेंगे इस चीज का, तो फर्स्ट हमारा जो इंस्ट्रक्शन बनेगा, फर्स्ट वो बनेगा, लेट्स से टेम्परेरी वेरिएबल हम ले रहे हैं अभी तो हम सिर्फ 3 एड्रेस कोड की बात कर रहे हैं. तो 3 एड्रेस कोड विल रिमेन सेम इन ऑल द 3 केसेस, क्वाड्रपल, ट्रिपल, या फिर जो दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल था, उसमें सब में 3 एड्रेस कोड तो सेम ही रहना है. ठीक है, सो 3 एड्रेस कोड में जब हम जनरेट करेंगे तो एज पर द रूल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए, असाइनमेंट होना चाहिए, एक ऑपरेटर होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, यूनरी भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया. सो वी आर टेकिंग वन टेम्परेरी वेरिएबल t1 इक्वल्स -c. ठीक है, अब क्या इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर ऑपरेशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, बिकॉज प्लस आपके सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाले सिंबल है, यूनरी अलग केस है, यूनरी का अलग है सिंबल. ठीक है, बाकी मेन ऑपरेशंस आपके क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वाले. तो मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रेसिडेंस रहेगा, तो लेफ्ट टू राइट चलता है. तो फर्स्ट आपका b into c होगा. Since this -c already stored or translated into t1, now t2 will become b into t1.
आया समझ? काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट कर दिया ना फिर हमने। हाँ, सिंस ऑलरेडी T1 में हमने असाइन कर दिया माइनस सी का वैल्यू हमारे पास T1 में आ गया, तो 3 एड्रेस कोड जनरेट करने के लिए हम दोबारा माइनस सी तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फिर तो आपका 2 ऑपरेटर आ जाएंगे यहाँ पे, है ना? हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव माइनस सी इन T1, तो इन T2 वी आर सिंपली यूजिंग B into T1. सो फर्स्ट वाले का मैंने थोड़ा आपको दे रखा है यहाँ पे, लाइक इंस्ट्रक्शंस लाइक यूनरी माइनस, लाइक एग्जांपल है डू नॉट यूज आर्गुमेंट 2. तो आप लोग बोलोगे अच्छा यहाँ पे आर्गुमेंट 2 नहीं है, हमारे पास एक ही आर्गुमेंट है C, दूसरा कहाँ गया? तो जो यूनरी आपका है माइनस, ठीक है, या फिर आपका अगर प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहेगा, या ये आपका एक लॉजिकल नॉट वगैरह होता है, या फिर आप यूज करते हो और कुछ भी हो सकता है, और दूसरे जो यूनरी वाले होते हैं जहाँ पे, तो वहां पे आपका आर्गुमेंट 2 नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। जो हमने टेबल बोला है आप लोगों को, इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 एंड रिजल्ट। तो हम लिख रहे हैं x इक्वल्स माइनस वाई लिख दिया, तो हमारे पास ऑपरेटर तो आएगा माइनस यूनरी वाला, ठीक है, आर्गुमेंट 1 विल बिकम y, आर्गुमेंट 2 विल रिमेन एम्प्टी एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन x। तो ऐसे हमें भरना पड़ेगा इसमें लास्ट में, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कैन यूज हेयर अगेन, ये वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, b इंटू माइनस सी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्लस है, फिर b इंटू माइनस सी, तो यहाँ b इंटू माइनस सी के लिए हमें माइनस सी फिर करना पड़ेगा। हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, इसको एडिशनल अलग से मान के ही कर रहे हैं। अगर हम चाहे तो इसको कंबाइन करके ऐसे, बिकॉज ऑलरेडी माइनस सी हमने देख लिया यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन हो गया आपका, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना है तो आप T1 T2 और उसके डायरेक्टली ऐसे T3 और T4 4 में खत्म कर सकते हैं, बट हम अभी जनरलाइज यूज कर रहे हैं, जनरल अप्रोच। तो T3 इक्वल्स माइनस सी करेंगे हम दोबारा से। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले माइनस सी की वैल्यू को हम T3 में, टेम्पररी वेरिएबल T3 में स्टोर कर रहे हैं। और T4 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन b इंटू माइनस सी है हमारा नेक्स्ट, ये b इंटू माइनस सी, तो उसको हमने T4 में डाल दिया। T4 में क्या डालेंगे, ये b उठाया और हमें पता है माइनस सी हमने स्टोर किया T3 में, तो T3, ठीक है। एंड लास्टली T5 क्या बोलता है, b इंटू माइनस सी प्लस b इंटू माइनस सी। तो b इंटू माइनस सी हमारा एक वाले में है, b इंटू माइनस सी एक वाले में, और हमें प्लस ऑपरेशन करना है। उसके लिए हमने एक टेम्परेरी वैल्यू T5 ले लिया। तो फर्स्ट वाला b इंटू माइनस सी आपका T2 में है, सेकेंड वाला b इंटू माइनस सी आपका T4 में है, तो आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। सो आप लोगों को फॉर द टाइमिंग इतना ही जनरेट करना है ये, बट लास्ट जो हमारा होता है एट द एंड, हम रिजल्ट को कहीं असाइन करते हैं, ये आपका ऑप्शनल है, आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में। बट अगर ज्यादा ही आपको थोड़ा सा रेनबो टाइप बनना है तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड बनना है, किसी को जेम्स बॉन्ड टाइप बन के दिखाना है, भाई मेरे को इतना आगे भी आता है, तो इक्वल्स T5 भी आप दिखा सकते हो, बट दिस इज ऑप्शनल। और सेम वे likewise this unary minus our assignment statement is implied, इसमें भी आपका देखो एक ही वो आ रहा है ऑपरेंड, और ऑपरेटर एक ही आपका, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी आपको मतलब 2 आर्गुमेंट नहीं मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना है इसमें। तो अभी हम पढ़ेंगे किस टाइप के हमारे पास स्टेट, ये सबको समझ आ गया ना, ये कैसे जनरेट कर रहे हैं हम, सिंपल सा स्टेटमेंट था। और इसी को मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑप्टिमाइज करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब T1 और T2 तो कोई चेंज नहीं होगा। T3 में जो हमने देखा माइनस सी ऑलरेडी वी हैव कंप्यूटेड हियर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट दिस आल्सो। सो T3 में हम क्या करेंगे, b इंटू, सिंस माइनस सी इज इन T1 तो वी कैन यूज T1। सो T4 में फाइनली हम T2 प्लस T3 करके डाल देंगे। तो ये बाद में एडिशनल है, ऑप्शनल, मतलब जब मैं ऑप्टिमाइज किया, अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात आ गई आपको तो आप ये वाला दिखाओगे ऑप्टिमाइज करके, बट अभी मेन उसमें हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट क्वाड्रपल टेबल। सो अगर हम बना रहे हैं अपना 3 एड्रेस कोड को, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग वन ऑफ इट्स टाइप, दैट इज क्वाड्रपल टेबल। उसमें हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे जैसे हमने देखा था, 4 आर्गुमेंट्स आर 4 कॉलम्स आर देयर, ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 एंड रिजल्ट। And we are assuming that these are stored in some addresses, जो instructions हमारे हैं, हमने जो बनाए ये, ultimately our instructions are stored in memory and memory consists of locations, ठीक है। again depend करता है आपका बाइट कितना बाइट का है, वो 1 बाइट 2 बाइट, ठीक है। तो combination of bytes is known as words, कितने वर्ड का है, कितने बाइट का, ये मेमोरी के कंसेप्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चीजों में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर में भी पढ़ते हैं हम, तो कंपाइलर्स में भी हम अभी मतलब उतना डिटेल में नहीं जा रहे, बट अज्यूम करके चल रहे हैं। लेट्स से दिस इज एड्रेस 0, ये आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा के एड्रेस लिख देना यहाँ पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट वन,
T1 equals minus C. As per this, what will be the data? Operator is minus argument 1, एक ही argument है हमारा, ठीक है, C. argument 2 हमारा नहीं रहेगा यूनरी में, और रिजल्ट हम किस में डाल रहे हैं? टेम्पररी वेरिएबल T. So it will be better if all of you can take a piece of paper and try to write this. अगर लिखना है, नहीं तो अगर समझ आ रहा है तो इट्स ओके. सो सेकंड वाला देखो, आपका सेकंड 1 by 1 उठाते जाओ, 1 by 1 सीरियली आपको पिक करते जाना है. सेकंड बोल रहा है T2 equals B into T1. सो सेकंड वाले में आपका लेट्स से अज्यूम एड्रेस 1 0 से स्टार्ट किया. हमारा मैक्सिमम टाइम हम एग्जांपल के 0 से स्टार्ट करते हैं एड्रेस. तो फर्स्ट वाले एड्रेस पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं. ऑपरेटर क्या आ रहा है हमारा? प्लस इनटू, ठीक है, आर्गुमेंट 1 B, आर्गुमेंट 2 T1, रिजल्ट विल बी T2. आया समझ? ऐसे जनरेट कर लोगे ना, बना लोगे ना टेबल. यस सर. भाई 3 एड्रेस कोड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, यही बनाना है आपको, वहां पे कुछ नहीं बनाना है, ठीक है? तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. ये तो मतलब हम जब नर्सरी वगैरह में जाते हैं वहां का है ना ये चीजें, LKG UKG वगैरह में प्लस माइनस करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है? सो T3 माइनस C करना है अगेन हमें. T3 इक्वल्स माइनस C. तो यहाँ पे भी हमारा क्या, आर्गुमेंट 2 नहीं रहेगा, आर्गुमेंट 1 में हमारा C आएगा, ऑपरेटर हमारा माइनस, रिजल्ट विल बी इन T3. T4 के लिए सेम, आर्गुमेंट 1 B, आर्गुमेंट 2 T3, ऑपरेटर इनटू, और आपका रिजल्ट T4. सेम वे ऐसे करके आप ये जनरेट कर दो, बस यही काम है हमारा. ये टेबल जनरेट हो जाना चाहिए, ठीक है? सेकंड अब क्या है इसमें, ड्रॉबैक्स है कुछ आपके क्वाड्रपल में. सम ऑफ द ड्रॉबैक्स आर टू मेनी टेम्परेरी वेरिएबल्स. सो इफ यू सी, हम लोगों ने देखो कितने टेम्परेरी वेरिएबल्स ले लिए, 5 टेम्परेरी वेरिएबल्स वी आर यूजिंग, ठीक है? सो अननेसेसरी मेमोरी लेगा आपका. अभी तो चलो ठीक है, आपको मतलब पेन ड्राइव भी मिल जा रहा है, पता नहीं कितना कितना मिल जा रहा है. अभी कितना आया लेटेस्ट साइज पेन ड्राइव? What is the size of maximum size of pen drives? क्या कैपेसिटी आ रही है पेन ड्राइव की? 64 GB तक तो है अभी, उसके ऊपर सर 128 तक तो है, उसके आगे नहीं. 128 तक है, ठीक है? When I was student, when I was in my first year, I have used floppy disk, and the maximum size was 1.44 MB और KB. शायद MB था, 1.44 MB. MB भी नहीं, KB था शायद. तो उसके कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं मेमोरी. मतलब अगर मान लो हम कुछ एडिशनल चीजें ले लेंगे, अब तो क्या हम मतलब हम बोलते हैं कि अगर हमें प्लेन, अगर हमें कुछ प्लेन चीजें मतलब टेक्स्ट ही अगर हमें सेव करना है तो हम 1 किलोबाइट में बहुत सारी चीजें सेव कर सकते हैं ना, बहुत सारे. बट इमेजेस वगैरह होते हैं तो मेमोरी का मतलब हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है. बट अभी तो हम थोड़ा सा चीज देख रहे हैं, जब नंबर्स होगा ज्यादा, हमारे पास लार्ज डेटा होगा, तो कहीं ना कहीं तो हमें सोचना पड़ेगा ना मेमोरी हमारे पास कितना है. बट व्हेन वी हैव ए वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, तो मेमोरी वगैरह इतना मैटर नहीं करेगा. बट अल्टीमेटली आप लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा, वहां पे हमारे पास क्या था, 2 ही चीजें था. हम कैसे मतलब मेमोरी को कम यूज करें और कैसे हम मतलब ट्रेड ऑफ करना पड़ता था ना हमारे को, मेमोरी ज्यादा लेना है कम लेना है, ये सब चीजें. टाइम ज्यादा लेगा, टाइम और मेमोरी के तो थे वहां पे 2 चीजें कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम्स में. सो ड्रॉबैक क्या है, टू मेनी टेम्परेरी वेरिएबल्स एंड वी नीड टू स्टोर ऑल टेम्परेरी वेरिएबल्स इन सिंबल टेबल. सिंबल टेबल रिक्वायर्स मोड, वहां पे फिर आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए होगा. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स ए ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड. सो ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स. That will be a triple representation. So it will consist of operator, argument 1, argument 2. तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन मान के चल रहे हैं. अगर देखो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, ड्रॉ द 3 एड्रेस कोड फॉर दिस असाइनमेंट एक्सप्रेशन, या सिंपली एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट यूजिंग क्वाड्रपल बोलेंगे, या फिर कभी बोलेंगे कि आपको यूजिंग ट्रिपल, ठीक है? तो सबसे पहले टैग जो है ना, आपको 3 एड्रेस कोड जो आपको बनाना है, वो तो चाहे आपको अगर 3 एड्रेस आपको क्वाड्रपल आ गया, या आपको फिर मतलब ट्रिपल आ गया, या फिर आपको जो तीसरा वाला टाइप है वो वाला भी आ गया, तो आपको टैग तो बनाना ही है सबके लिए. तो स्टेप 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम एज क्वाड्रपल, कोई चेंज नहीं है. मतलब वैसे मेरे को ये नहीं लिखना चाहिए सेम एज क्वाड्रपल, क्वाड्रपल का टैग नहीं है वो, एक्चुअली टैग हमें फर्स्ट स्टेप बनाना ही है. उसके बाद डिपेंड करेगा वेदर वी आर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग क्वाड्रपल और ट्रिपल, ठीक है?
तो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट ए ट्रिपल टेबल। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे लिख दोगे, ठीक है। नाउ हियर देखो क्या करना है हमारे को, एड्रेसेस हमें पता है 0 1 2 3 हम लिखते जाएंगे, ऑपरेटर आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। नाउ आर्गुमेंट 2 में हमारा हम जो एड्रेस यूज हो रहा है, लाइक से हमने क्या किया, -c कहाँ पे सेव किया है, 0 एड्रेस पे, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो आप लोग, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, t1 इक्वल्स -c, वो हमने सेव किया ट्रिपल में 0 वाले एड्रेस पे। t1 इक्वल्स -c था, सो ऑपरेटर माइनस आर्गुमेंट 1 c आर्गुमेंट 2 कुछ नहीं है, रिजल्ट तो है ही नहीं इसमें, लेकिन हमने कहाँ सेव किया उसको, एड्रेस 0 पे सेव किया, ठीक है। t1 था हमारा क्या था, b इंटू -c था, t2 इक्वल टू b इंटू -c, है ना? मतलब आपका b इंटू हाँ। t1 हो जाएगा। हाँ, तो आपका ये था, ये आपका है t2 इक्वल्स b इंटू t1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हमारा t1 कहाँ पे सेव है, our t1 is saved in 0, so operator आपका into argument 1b and our t1 is in 0, तो आपने यहाँ पे डाल दिया, बाकी ऐसे आपको फिल करते जाना है। Got it? सर इसमें 0 से स्टार्ट करना कंपलसरी है? कंपल्सरी नहीं है, बट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम मान के चलते हैं ना, एड्रेस 0 से, आप कहीं और से भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है Since these are addresses ना, तो normally we start with 0 address, तो आप कहीं से भी ले सकते हो, बट ट्राई करना 0 से लो, बिकॉज रेफरेंस बुक में 0 से दिया तो कई बार मार्किंग में कहीं 0 नहीं लिखा करके भी काट देंगे लोग, ठीक है। ठीक है सर। तो इट इज बेटर टू स्टार्ट विद द 0 व्हेन वी आर जनरेटिंग दीस टेबल्स। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या, ये समझ आ गया ना कैसे जनरेट करना है? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या है, मेजर एडवांटेज क्या है, नो नीड ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल्स, ठीक है। सो विद लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी इंस्ट्रक्शंस, with less amount of memory instructions can be executed, so यहाँ less amount, यहाँ पे आपको with less amount of memory लिखना है, उसके बाद फिर instructions can be executed अलग से लिखना पड़ेगा, थोड़ा ही अलग सा वैसे पढ़ लेना इसको। so there is no need of temporary variables in this case of triple। अब indirect triple में भी क्या है, सेम है आपका ट्रिपल की तरह, बट विथ एन एक्स्ट्रा टेबल। इसमें हम एक एक्स्ट्रा टेबल यूज करते हैं, और एक्स्ट्रा टेबल क्या है, इसमें एक्स्ट्रा टेबल कंटेन्स पॉइंटर टू द ट्रिपल। अभी हम लोगों ने ट्रिपल बनाया, फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने ट्रिपल बनाया था। अब मान लो आपको क्वेश्चन आता है, यू हैव टू क्रिएट दिस इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड फॉर सम एक्सप्रेशन और सम असाइनमेंट। तो आप सबसे पहले तो आपका 3 एड्रेस कोड जनरेट करोगे, फिर आप ट्रिपल बनाओगे। इस केस में अगर आपको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रिपल वाले में, आपको फिर उसमें ट्रिपल क्रिएट करना पड़ेगा, ये वाला टेबल, ऊपर वाला ट्रिपल वाला टेबल। उसके बाद जाके आप फाइनली एक्स्ट्रा टेबल बनाओगे। एक्स्ट्रा टेबल में कुछ नहीं, जो आपके भी मेमोरी रेफरेंसेस है आपके यहाँ पे, जो हम लोगों ने ये यूज किया ना एड्रेसेस मेमोरी के, इसी को आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, मतलब कोई और एड्रेसेस इनको पॉइंट करेगा। पॉइंटर का क्या मतलब होता है, एड्रेस स्टोर करता है ना, पॉइंटर्स आर गोइंग टू स्टोर द एड्रेसेस। तो सपोज वी आर क्रिएटिंग एन एरे नेम्ड इंस्ट्रक्शन, और उनके उसकी पॉइंटर भी है, तो वो भी एक तरह का वेरिएबल है, उसका भी कुछ एड्रेस होगा, है ना। और वो एड्रेसेस आपके वो जो टेम्पररी वेरिएबल्स थे वहाँ पे जो एड्रेसेस यूज किए थे हम लोगों ने ट्रिपल में, उनको स्टोर करेगा। तो ट्रिपल में हमने क्या स्टोर किया है, 0 1 2 3 4, दीज आर आवर एड्रेसेस। तो इन्हीं एड्रेसेस को सेव करना है आपको, बस ये काम करना है। गॉट इट? 3 टाइप्स है, तीनों टाइप समझ आया? सर फिर इसमें भी तो सर एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही है, तो क्वाड्रपल ही क्यों नहीं यूज किया सर हमने फिर? देखो इनडायरेक्ट ट्रिपल हो रहा है यहाँ पे, हमारा एक है इनडायरेक्ट ट्रिपल यूज कर रहे हैं हम। देखो हमारे को कंपैरिजन करना है तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाले में। थर्ड वाले में हम सिंपली क्या है, एडिशनल थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जैसे इंडेक्सिंग वगैरह यूज करते हैं ना हम फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। हाँ सर, वो हो सकता है इसमें थोड़ा फास्ट, लेकिन एडिशनल मेमोरी यूज हो रहा है, लेकिन फास्ट प्रोसेस होगा इसमें हमारा। ओके ठीक है सर। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो इसमें देखो आपको फिर अगेन वही ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, वेदर वी आर गोइंग टू यूज दिस वन और नॉट, बिकॉज इसमें एडिशनल यूज हो गया फिर, है ना। हाँ ऑब्वियसली जब भी हम पॉइंटर्स यूज करते हैं वो आपका डबल एड्रेस लेगा, एक अपने लिए और फिर एक वो जिसको पॉइंट कर रहे हैं। हाँ तो वहाँ तो आपका डबल ही हो जा रहा है, वो क्वाड्रपल जैसे हो रहा है। बट हाँ, प्रोसेसिंग आपका फास्ट हो जाता है पॉइंटर्स से, ये है। ठीक है सर। सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्म में आपके पास क्या क्या होते हैं, असाइनमेंट होता है आपका, ये आपको देखो x इक्वल्स y ऑपरेटर z, ठीक है। तो ऐसे टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं आपके पास। असाइनमेंट इन द फॉर्म आपके यूनरी वाले भी हो सकते हैं, ठीक है।
जैसे हम यूज कर सकते हैं। कॉपी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जहां हम असाइन कर रहे हैं सिंपली। देन वी कैन हैव अनकंडीशनल जंप्स, गो टू एल। गो टू एल हमने लिखते हैं ऐसे असेंबली में लिखते हैं या पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते थे। सी में भी गो टू था। कुछ लेबल देना होता है हमारे को और कहाँ पे जाना है वो बताता है। विदाउट एनी कंडीशन है तो आपका अनकंडीशनल। गो टू एल लिख दिया हमने किसी स्टेटमेंट के बाद तो वो डायरेक्टली वहां जंप करेगा ही करेगा, उसमें कोई कंडीशन चेक नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इट इज अनकंडीशनल जंप। तो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा ना, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, इनमें से कौन कौन से आपके कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स है? कौन कौन से कंडीशनल, कौन कौन से अनकंडीशनल जंप्स है इसमें? चलो ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशनल जंप। उसमें हम कोई कंडीशन चेक करेंगे तभी जाके हम वहां पे आपका जो कंट्रोल होता है वहां पे ट्रांसफर होता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन मान लो 10th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कोई कंडीशन हमें चेक करना है, अगर ट्रू है तो तब हम ये करेंगे, नहीं तो वहां जाएंगे। तो वो आपका कंडीशनल हो गया, किसी बेस्ड ऑन सम कंडीशन और फॉल्स वो आपका जंप करेगा वहां पे। फॉर एग्जांपल इफ x गो टू l else go to L2, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन, if x is greater than go to L, if x is something go to L else go to। तो ऐसे हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स कॉल्स भी हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर यूज कर रहे हैं, कुछ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे को देखने को मिल सकता है जब हम अपना, अभी तो हम छोटे छोटे एग्जांपल्स देख रहे हैं, बाद में जब हमें पूरा फुल फ्लैश कंपाइलर डिजाइन करना है, कंपाइलर में पॉइंटर्स होंगे, आपके एरेज होगी, उसमें फंक्शंस होगा, उन स्टेटमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहे हैं इसमें। ठीक है। एड्रेसेस एंड पॉइंटर असाइनमेंट्स ऑफ द फॉर्म। पॉइंटर्स हमारा क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है। डीरेफरेंसिंग, उस एड्रेस के वैल्यू को अगर हमें रेफर करना है तो हम कैसे रेफर करेंगे? ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो x इक्वल्स स्टार y का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन y। सिंस x is storing the address of y, we can directly assign the value of y to x using this. This is known as dereferencing. Same way we can also assign the value of y to x, तो यहाँ पे भी हमें डीरेफरेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज x हमारा क्या है? हमारा एक x जो है वो पॉइंटर है, वो एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन उस एड्रेस पे अगर हमें वैल्यू कुछ डालना है तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। सेम वे हम कुछ एरे वाले, तो ये सारी चीजें हमारे। ठीक है। सो 3 एड्रेस कोड का भी हो गया हमारे पास। नाउ ये मैं क्लब करके आपको दे दूंगा, कंबाइन करके, अलग अलग सिंटेक्स डायरेक्टली डेफिनेशन हो इसका। अब जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स हम देखते हैं अब। सो आई विल आल्सो इनवाइट वंदिता मैम एंड तो आप लोग थोड़ा ना, पता है सबको, और असाइनमेंट सबने सबमिट कर लिया? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर कर दिया। विभू, दोनों असाइनमेंट्स, लेक्स के प्रोग्राम्स? हाँ सर कर दिया। चलो ठीक है। ठीक है। सो अब हम लोग लेक्स के, अभी यैक के प्रोग्राम देखेंगे वन बाय वन। सब लोग आ जाओ यैक के प्रोग्राम दिखाना, चाहे आपका एक हुआ है चाहे 2 हुआ है। ठीक है। और बीच में एक बार ललित से, ललित आप भी रेडी रहना, 11th और 12th वाला थोड़ा आप दिखा देना। ठीक है। यस सर। हाँ तो पहले थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे, कुछ कुछ लोगों का हम देखते हैं जिन जिनको दिखाना है स्टार्टिंग में, फिर बीच में टाइम निकाल के आपसे 11th और 12th वाला देखेंगे। सो 11th और 12th वाले में जो हम लोग ग्रामर चेक करते हैं ना, वेदर दिस एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू द ग्रामर और नॉट, ये सारी चीजें थी दोनों प्रोग्राम में। आप लोगों ने टीओसी में बहुत किया है और हम लोगों ने थोड़ा सा कंपाइलर्स में भी देखा है, whether the string belongs to the grammar or the language, ये सारी चीजें वही वाले असाइनमेंट्स है। तो हमें सबसे पहले उसका सिर्फ CFG ही अगर हमने प्रॉपर्ली बना लिया तो फिर आपका उसके बाद कुछ नहीं करना हमारे को। ठीक है। तो सिंपल से प्रोग्राम है, ललित ने कर ही दिया स्टार्टिंग में, तो हम उस ललित का हेल्प ले लेंगे थोड़ा सा। और 10th वाला प्रोग्राम में थोड़ा प्रॉपर आपका मतलब विद प्रॉपर कमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अजय ने, मुझे किसी ने पूछा कि
can you explain the question number 9? But the condition is whether you were present when I was explaining question number 10th. तभी आपको समझ आएगा. तो विवेक शर्मा, आप समझ आया आपको क्वेश्चन नंबर 10th अभी देखा आपने? चलो ठीक है. तो विवेक शर्मा, हाँ, तो इनकेस कोई डाउट है तो आप बाद में पूछ लेना, ठीक है. अभी प्रोग्राम दिखाओ सब लोग, जितना भी किया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तो सबने ही किया होगा, वो सब लोग दिखाएंगे अभी 1 by 1, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी दिखा देना. मैं प्रेजेंट कर दूं सर पहले? हाँ, मैं 1 by 1 बताता हूँ, ठीक है. ठीक. हाँ, और वंदना मैम को भी ऐड कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट. ओके. हाँ, अजय शर्मा, आपका क्या है प्रोग्रेस? सर दोनों प्रोग्राम्स दिखा देंगे सर अभी थोड़ी देर में. ओके. अंशिका, सर हो गई तुम्हारा? आपने प्रेजेंट दिखा दिया है, चेक करवाया है? सर नहीं कराया. हाँ, आप प्रेजेंट करो पहले. ओके सर.